हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के कठिन नाम लिखना सीखेंगे। इसमें हम अ और आ से शुरू होने वाले कुछ कठिन नाम लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है अपार शक्ति। अपार शक्ति, इसको हम अपार शक्ति को हम दो भागों में इस तरह से बांटकर पढ़ सकते हैं, अपार और फिर शक्ति। अपार शक्ति, शक्ति में आधा क और त आ रहा है, त पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये आधा क और ये पूरा, आधा क और पूरा त है। ये क आधा है, त पूरा है, तो इसको हम पढ़ेंगे अपार शक्ति। अपराजिता। अपराजिता, इसको भी हम दो भागों में विभक्त करके बोल सकते हैं, जैसे अपरा उसके बाद जिता, अपराजिता, अपराजिता। अंशुमन। अंशुमन, ये आसान है ना, फिर भी इसको हम अलग अलग पढ़ना चाहे तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। अंशु, ये अंक की बिंदी है ना, अंशुमन, अंशुमन। अनन्या। अनन्या, अनन्या में अ पूरा न फिर आधा न आएगा और फिर या। अनन्या, य पे आ की मात्रा है तो या हो गया ना, अनन्या, इसको हम पढ़ेंगे अनन्या। अनामिका। अनामिका, अनामिका, अनामिका। अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का में आधा मूर्धन्य श आएगा। ये पूरा होता है ना, इस तरह से प बना के पेट चीर देते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य श। तो ये मूर्धन्य श आधा बनेगा यहाँ पर। अनुष्का, मूर्धन्य श कैसे होता है, ये इस तरह से बनता है ना, प की तरह बन के फिर ये ऐसे इस तरह से चीरा लगा देते हैं यहाँ पे, ये श होता है मूर्धन्य श। तो यहाँ पे अनुष्का नाम में आधा मूर्धन्य श आएगा, मूर्धन्य श आधा, और इसको हम पढ़ेंगे अनुष्का। अपर्ण, अर्पण, अर्पण, यहाँ पे है अर्पण। अ के बाद आधा र आ रहा है तो रेफ की मात्रा लग जाएगी ऊपर से, र की रेफ की मात्रा ये आधी, तो इसको हम पढ़ेंगे अर्पण। प से पहले र आ रहा है तो प के ऊपर ही र लगेगा, अर्पण। अतुल्य। अतुल्य, अतुल्य में अतुल्य नहीं बोल रहे हैं इसलिए आधा ल आएगा, अतुल्य, ल का आधा प्रयोग कर रहे हैं हम, अतुल्य, तो यहाँ पे पूरा ल नहीं बन के आधा ल बनेगा, अतुल्य। अभिनंदन, इसको हम अभिनंदन दो भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। ये हो गया अभी, छोटी की मात्रा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अभी, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद नंदन, अभिनंदन। आशुतोष। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष में आशु में ये दो की तरह जो श बनता है ये वाला यूज होगा, और उसके बाद तोष में मूर्धन्य श, तो आशुतोष। आदर्श। आदर्श, आदर्श में द के बाद र आ रहा है आधा और फिर श है, तो श के ऊपर ही आधा र यानी रेफ की मात्रा लगेगी, आदर्श। आदित्य। आदित्य, यहाँ पे आदित्य है तो आधे त का स्वर हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, आधा त हमारे मुंह से आधा त ही निकल रहा है, आदित्य, आदित्य, तो आधा त का यूज करेंगे यहाँ पे, आदित्य। अगर हम पूरा त बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आदित्य, आदित्य बन जाएगा, पर हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आदित्य, तो आधा त लिखेंगे हम। अक्षय, ये बहुत इजी नाम है, अक्षय, यहाँ पे क्ष है, ये अक्षय, अक्षय। अभ्युदय। अभ्युदय, अभ्युदय में आधा भ हम का उच्चारण आ रहा है, अभ्युदय, अभ्युदय, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरा भ आ जाता तो क्या बनता है, ये अभ्युदय, अभ्युदय, इस तरह से, तो हम इसको अभ्युदय नहीं बोलेंगे, नाम जो होता है वो अभ्युदय होता है, तो यहाँ पे आधा भ आएगा, अभ्युदय। आग्रह। आग्रह, ऊपर हमने रेफ की मात्रा पढ़ी, र की आधी मात्रा जो ऊपर लगाई थी, अब यहाँ पे भी रेफ, ये पदेन की मात्रा है, ये भी आधा र का उच्चारण हो रहा है, ये पदेन की मात्रा यानी इसके पैर में लग रही है, इसलिए इसको पदेन की मात्रा कहते हैं, र का आधा रूप, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आग्रह, आग्रह, तो यहाँ पर हम पदेन की मात्रा का यूज करेंगे, ग्र, ग्र, क्र, प्र, इस तरह से जो आएगा वो पदेन की मात्रा होती है।
तो ये हो गया आग्रह। अरिहंत, अरिहंत। अद्वैत, अद्वैत। अब यहाँ पे अद्वैत, द पूरा है, सॉरी द आधा है यहाँ पे और व पूरा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं अद्वैत, द का उच्चारण आधा आ रहा है और व का पूरा आ रहा है, तो ये यहाँ से आके ये व बन गया, ये इस तरह से, ये तो ये बन गया अद्वैत। अलौकिक, 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 इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, अलौ उसके बाद किक, अलौकिक। आह्वान, आह्वान। यहाँ पर क्या उच्चारण आ रहा है, ह का आधा उच्चारण आ रहा है और व का पूरा आ रहा है, आह्वान, ठीक है, आह्वान। तो ये हो गया आधा ह, ये इस तरह से पूरा नहीं बना और इसमें हम ये पूरा व बना रहे हैं, ये तो ये बन गया आह्वान, व पूरा हो गया तो आह्वान। अश्वनी, ये है अश्वनी। अथर्व, अथर्व। यहाँ पे भी व से पहले आधे र का उच्चारण आ रहा है तो रेफ की मात्रा व के ऊपर लगेगी, अथर्व। अदम्य, अदम्य। अगर हम बोलते अदमय तब यहाँ पे पूरा म होता अदमय। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं अदम्य तो आधे म का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे आधा म आएगा, अदम्य। अक्षुण, इसको हम पढ़ेंगे अक्षुण, क्ष है ना ये, तो अक्षुण। अतिक्ष, अतिक्ष। अभिज्ञ, ये छोटे छोटे नाम है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ। अनुनय, 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 अनुनय। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत। आकर्षक, अब यहाँ पर भी आकर्षक, यहाँ पे भी मूर्धन्य स से पहले आधे र का उच्चारण हो रहा है तो रेफ की मात्रा ऊपर लग जाएगी, आकर्षक। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अर्जित, अर्जित। यहाँ पर भी ज से पहले र का उच्चारण आ रहा है तो रेफ के ऊपर मात्रा लग जाएगी, अर्जित, अर्जित। अश्मित, अश्मित। यहाँ पे आधा श है इसीलिए म पे जो छोटी की मात्रा लगनी थी वो आधे अक्षर से पहले लगेगी, अश्मित। हम बोल रहे हैं ना अश्मित, तो म पे ये ई की मात्रा लगनी थी, तो जब भी आधा अक्षर आएगा ये पूरा तो एक ये ऐसी इस तरह से लाइन खींची जाती है तो तब ये पूरा श बनता है, जैसे ये होता है पूरा श, ठीक है। तो आधा श बनाने के लिए हम ये लाइन हटा देते हैं और ये आधा श बन जाता है। तो कभी भी उसके अगले अक्षर पर जो मात्रा आ रही है वो आधे अक्षर से पहले लगेगी अगर आधा अक्षर होगा तो यहाँ पर उसी तरह से म पे ई की मात्रा आनी थी छोटी की, तो ये आधे अक्षर से पहले लगेगी यानी आधा श से पहले लगेगी, अश्मित। आद्विक, अब यहाँ पर भी आद्विक, यहाँ पर भी द का उच्चारण आधा हो रहा है तो ये व पूरा बना है, यहाँ पे ये आधा द बना है ये यहाँ तक और यहाँ इसे व बन गया, तो इसको हम पढ़ेंगे आद्विक। अक्षांश, अक्षांश, ये बन गया अक्षांश, ठीक है। आधीश, आधीश हम इस तरह से लिखेंगे, आधीश। अन्विक, अन्विक। आधा न का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम न का उच्चारण आधा ही कर रहे हैं, अन्विक, अनविक नहीं बोल रहे हैं, अन्विक। तो कभी भी आधे अक्षर से पहले ही व पे मात्रा लगेगी ये छोटी ई की, अन्विक। आदिप्त, आदिप्त। यहाँ पे है आदिप्त, प का उच्चारण आधा हो रहा है तो आधा प बनेगा, आदिप्त। आदर्श, आदर्श। यहाँ पे वही रेफ की मात्रा श से पहले आधा र का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे रेफ की मात्रा लगेगी ये आदर्श। अनिका, अनिका, अनिका ये आसान नाम है। आकृति, आकृति। अब यहाँ पे क्री हो रहा है, री की मात्रा आ रही है, री क्या होता है, ये होता है री, ये तो ये वाली हमने नीचे लगा दी यहाँ पे इसकी मात्रा, तो ये बन गया क्री, क में री लग गया तो क्री, आकृति। आलोख्या, आलोख्या। यहाँ पे ख का उच्चारण आधा आ रहा है तो आधा ख बनाएंगे, आलोख्या। अक्षिता, अक्षिता। आशिमा, आसान नाम है, आशिमा, आशिमा। अब है आगे अनायरा, अनायरा, अनायरा। आर्ची, आर्ची।
यहाँ पे भी च से पहले र का आधे र का उच्चारण हो रहा है, तो मात्रा के बाद ये रेफ की मात्रा लगेगी आधे र के लिए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्ची। अनुकृति, अनु और कृति, वही क में री की मात्रा, कृति, अनुकृति। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनु हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनु, इसको अलग से पढ़ेंगे प्रिया। अब प्रिया में क्या आ रहा है, प में ये पदेन की मात्रा आ रही है, यानी कि आधा र यहाँ पे इसके पैरों में लगेगा, प्री। ठीक है, प्री और या, अनुप्रिया। आशवी, आशवी, आशवी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।